شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبالله. Peace and blessings on the Prophet of Allah subhanahu wa ta'ala, his descendants and all of his companions. I seek refuge in Allah from Satan the rejected and accursed. O my Lord, expand me, my grace is my task for me. Remove the impediment from my speech, from my tongue, so they may understand what I say. नमो ब्रह्मणे वसुदेवसितं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णां वंदे जगद्गुरु महा। ओम शन्नो मित्र शं वरुण शन्नो भवद्वर्यमा शन्ना ब्रह्मो बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। अष्टो गुणः पुरुषं दीपयन्ति प्रज्ञा च कोलं चिदं श्रोतं च प्राकर्मस्य बहुभाषिता च दानं यथाशक्ति कृतज्ञता च। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, स्टेज पर हज़रात उलमाए किराम और पिंडाल में तशरीफ फरमा समाज की इज्जतदार बहू और बेटियों, आपके इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत तकरीबन अब से 2-1.5 महीना पहले अराकीन जलसा के ज़रिए बड़ी ताकीद के साथ दावत दी गई थी। बहुत सारे असफार के बावजूद गुज़िश्ता रात बीते हुए रात सरज़मीन चंपारण से सफ़र करके हमारे इस सीमांचल की धरती पर इस प्रोग्राम में शिरकत का मौका मिला। आज कुछ इलाक़ों में इंतखाबात के लिए
नतीजे का और रिजल्ट का ऐलान भी था। हमारी भी कुछ शिरकत हुई। बहुत सारी बातें ऐसी सामने आई जिन्हें देखकर और सुनकर वाक़अतन इस कौम पर बड़ा तरस आया। किताबों में, कुरान में, अहादीस में बहुत सारी पिछली कौमों का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया है, इबरत के लिए, सबक हासिल करने के लिए। जब नतीजे का ऐलान हो रहा था, 1:30 बजे एक ऐसी खबर मिली कि बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ज़्यादा मायूसी, उसके साथ साथ इस कौम पर, इनके फैसले पर ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर इस कौम के मुसलमानों के ईमान और आस्था को, मुसलमानों के अक्ल को आखिर हो क्या गया है। जो चीज़ वाज़े हो जाए कि ये गलत है, उसके बावजूद भी उसी चीज़ को चुनना और चुनने पर दूसरों को मजबूर करना, ये एक हठधर्मी है, ये एक ज़िद है, ये एक बगावत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में, अल्लाह के नबी के पाक पवित्रीन अहादीस मुबारका में इसका ज़िक्र है कि बहुत सारी वो कौम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक, तबाह व बर्बाद किया उसकी ज़िद की वजह से, और उस कौम की सही का मजाक उड़ाने और उसके साथ बदतमीजी करने की वजह से अल्लाह ने बहुत सारी कौमों को तबाह व बर्बाद किया। अगर हमारे सामने कोई गलत काम हो रहा हो तो इट्स अवर ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड टू रिफॉर्म एंड दैट सेंस, उस बुरे काम को रोकना और उसका सुधार करना, या अवॉइड एंड फ्रॉम दिस बैड थिंग एंड एवरी पर्सन इट्स कंपल्सरी एंड नेसेसरी। तो हर आदमी के लिए ज़रूरी हो जाता है कि उस बुरी चीज़ से अपने आप को भी रोके और दूसरों को भी रोकने की कोशिश करे। इस्लाम का ये मिजाज है। या तो हम खुद से वो गलती करते हैं, लेकिन अगर कोई करता है नादानिस्ता, जहालत की वजह से अगर करता है, तो दूसरों को चाहिए कि ये आदमी ये गलत कर रहा है, उसको रोके और उसको समझाए। अल्लाह के नबी की हदीस, मन रअा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही, अगर आपके नज़रों के सामने में कोई बुरा काम हो रहा है, अगर कुछ गलत हो रहा है, चाहे दुनिया के ताल्लुक़ से हो, चाहे दीन के ताल्लुक़ से हो, तो कोशिश ये होनी चाहिए, अगर अल्लाह ने आपके बाजुओं में ताकत दी है तो आप उस बुराई को रोकने की प्रयास कीजिए। अगर आप नहीं रोक सकते, अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उनको हाथ से रोक पाएं,
तो आपको फिर ये डिसीजन लेना चाहिए कि आप उनसे जुबान से रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आप उसमें भी सक्षम नहीं हैं, उसकी भी हिम्मत नहीं है आपको रोकने की, तो फिर आप कोशिश कीजिए कि आप उस बुराई को बुरा समझकर अपने आप को उस बुराई से बचाएं। अगर आपने उस बुराई को बुरा समझकर अपने आप को बचा लिया, ज़ालिका ज़ाफुल ईमान, तो ये ईमान का सबसे अदना हिस्सा होगा जो आपके अंदर मौजूद। मेरे भाइयों, हम मुसलमान हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि कोई नमाज छोड़कर बुराई कर रहा हो, कोई सूद खाकर बुराई कर रहा हो, कोई किसी की बहू बेटी की इज्जत लूटता है तभी वो बुराई है, और बाकी दुनिया के एतबार से जो मन में आता है करो। नहीं, अद्दुन्या सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर। द वर्ल्डली लाइफ इज लाइक अ प्रिजन फॉर द मुस्लिम and the like heaven for the disbeliever and pagans। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि मुसलमान मुक़य्यद है, इस दुनिया में आज़ाद नहीं है, वो अल्लाह के कानून और उसके ज़ाब्ते में घिरा हुआ है। जिसके मन में जो आएगा वो वैसी ज़िंदगी गुजारेगा। ये पॉसिबल नहीं है, अल्लाह के तरफ से आपको ये परमिशन नहीं दी गई। अल्लाह ने आपको पैदा किया, अल्लाह ही आपकी ज़िंदगी के निज़ाम को मुरत्तब करेगा और आपको 24 घंटे में आपकी लाइफ और आपकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए ये फैसला अल्लाह तबारक व तआला करेगा। इंसानों को ज़िंदगी कैसे गुजारना चाहिए, इसीलिए तो अंबिया किराम को अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती में भेजा कि आप जाएं। दुनिया का इंसान अगर गलत फैसला करे, चाहे वह इबादत के ताल्लुक से हों या दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के ताल्लुक से हों, दुनियावी अपने अगराज़ व मकासिद को हुसूल के लिए हों, तो अगर वह आदमी गलत करता है तो रोल मॉडल बनाकर नबियों को अल्लाह तबारक व तआला ने इस धरती में भेजा कि अपने नबी को, रसूल को देख लेना कि उसका मेथड क्या है, उसका तरीक़ा क्या है ज़िंदगी गुजारने का। जो बुराई होती थी कौम में, तमाम के तमाम नबी और रसूल उस कौम की उस बुराई को, अल्लाह की वही को सामने रखकर बताते थे कि दिस इज अ बैड थिंग यू एंड इट्स प्रोहिबिटेड। ये गलत है, इससे रोका गया है, इससे आपको मना किया गया। आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिर ज़माने में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जो क़यामत तक जो बुरी चीज़ें थी आपने उसको बुरा बताकर आप खुद उस पर अमल करते थे, बचते थे और दूसरों को बचाने की कोशिश करते थे। आप इस दुनिया से गए, 1450 साल गुजरने के बाद ऐसा लगता है कि वो नबी अपने ख़ास इलाके के लिए आकर अपने ख़ास जमात के लिए आए और उन्होंने सहाबा को तलकीन कर दी और सहाबा को बता दिया दिस इज़ अ बैड थिंग, ये गलत चीज़ है। यू विल नॉट कमान, यू विल नॉट कमिट, कि तुम्हें इस करना नहीं है, तुम्हें इसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारना है। वो सिर्फ 30 साला खुलफाए राशिदीन का ज़माना था, उसके बाद लोग आज़ाद हो गए, जो चाहें वो करें। ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। अल्लाह ने जो कुरान दिया, जो निज़ाम दिया, टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड, टू द डे ऑफ जजमेंट, टू मालिक यौमिद्दीन, क़यामत तक के लिए। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को वक्ती तौर पर मबूस किया गया हो और फिर कोई और नबी आएंगे इस धरती पे और फिर अल्लाह के तरफ से कोई वही आएगी
तब बताएंगे कि आज के ज़माने में क्या क्या जायज़ है, क्या क्या नाजायज़ है। ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आखिरी नबी बनाकर भेजा इस दुनिया में, और अल्लाह ने छठे पारे में यूँ कह दिया साफ लफ्ज़ों में, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये दीन और ये शरीयत, ये कानून, ये मुकम्मल है, ये ताम है। देयर इज नो डाउट इन दिस शरीया, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें जर्रा बराबर आप कमी बेशी नहीं निकाल सकते। ये कयामत तक के लिए। बिहार की धरती पर पंचायत का चुनाव चल रहा, आखिरी चरण 22 दिसंबर को, 12 दिसंबर को होना। हमने कई जगहों में देखा, आपने भी देखा होगा कि बहुत समाज में गलत हो रहा है। इतने ईमानदार लीडरान नहीं होते, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं लोगों के वोट और उनकी ताईद हासिल करने के लिए। वो भूल जाते हैं कि हमको जिम्मेदारी मिलेगी, और ये जिम्मेदारी अल्लाह के नज़र में बहुत बड़ी होती है। लेकिन नहीं, उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि हम पैसा खर्चा करेंगे और इन पैसे को खर्च करने के बाद लोगों के वोट को, लोगों की ताईद को हम खरीद कर कुर्सी इक़्तिदार पर बैठकर जितना हो सके, जहां तक हो सके, हम इस समाज को लूटेंगे और अपने आप को पावरफुल और अपने आप को ताकतवर बनाएंगे। उसका मकसद तो यही है। लेकिन हम कौम का एक नागरिक की जिम्मेदारी क्या बनती? अगर वो शराबी है, अगर वो लुटेरा है, कौम को लूटा है, भले ही करोड़ों रुपए आपके घर के अंदर डाल दे, वो आपके अकाउंट को भर दे, लेकिन कभी भी आपको उसकी तायीद बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हम भूल जाते हैं, चंद नोटों की वजह से अपने ईमान को और अपने आस्था को बेच लेते हैं, फिर उन्हीं गलत लोगों का इंतखाब करते हैं जिनके तरफ से शराब की बोतलें आपके बच्चों को दिया जाता, जिनके तरफ से आपके बच्चों को बिगाड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जाती। याद रखो मुसलमानों, बनी इसराइल यूं ही बंदर नहीं बनाए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी नियामतों से उन्हें नवाजा। या बनी इसराइल अज़्कुरू नियामती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। पूरी दुनिया के इंसानों पर फौकियत और फजीलत दी गई थी बनी इसराइल को। याकूब के औलाद को बनी इसराइल कहते। इसराइल, याकूब अलैहिस्सलाम का इसराइल एक नाम, एक लक़ब। इसरा के माने अब, इल के माने इलाह, अल्लाह। इसराइल अल्लाह का बंदा। आज बनी इसराइल हम उनको बोलते हैं जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन और शरीयत को मानते, उन्हीं को बोला जाता है। और इस कौम में सैकड़ों हजारों की तादाद में अंबिया आए और उन्होंने समझाया कि ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही, ये रास्ता गलत है, ये रास्ता सही। लेकिन पता नहीं उस कौम के किस्मत में, बोलते हैं किस्मत में है जब रोड़े तो कहां से मिलेंगे पकोड़े। उन्होंने ऐसा बनाया अपनी किस्मत को कि अंबिया कहते थे कि ये गलत है, ये सही है, इस रास्ते को चुनो, ये रास्ता गलत है, इधर मत जाओ। लेकिन फिर भी बार बार and repeatedly they used to commit it again and again, बार बार वही गलती करना। कोई माना नहीं रखता था उस वक्त के अंबिया का और रसूल का कि वो क्या कह रहे हैं कि ये बुरा है, कि ये गलत है, हमें कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना। मेरे भाइयों, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल बहुत ही ऐसे लोगों को हमने देखा कुर्सी इख्तिदार पर बैठते हुए, जो यकीनन कुर्सी पर बैठकर अपने समाज की बेटी की इज्जत लूटेंगे। वो जिनके ऊपर रेप के चार्जेस हैं, जिनके ऊपर करप्ट होने का FIR है,
जिनके अंदर, जिनके ऊपर समाज का सबसे बड़ा लुटेरा और डाकू होने का एक ठप्पा लगा हुआ, उसके बावजूद भी हमने और आपने उनको चुना, अपने मत को दान में देकर, अपने वोट का इस्तेमाल करके कि लो जी हमारे लीडर ये होंगे। जब कौम का ज़मीर इस हद तक गुजर जाए, गिर जाए, तो फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार करो मुसलमानों। जब कोई चीज आपके सामने क्लियर हो जाए कि ये गुनाह है, ये गलत है, ये इंसान, फिर उससे जाकर दोस्ती की हाथ बढ़ाना, फिर उसी को कुर्सी पर बिठाना, वो गलत नहीं है, फिर आप गलत हैं। आपके बीच में अगर शराब की हुर्मत वाज़े हो गई तो शराब से बचना ये आपकी जाती जिम्मेदारी है, आपके एक मोमिन होने की जिम्मेदारी है कि शराब इट्स बैड थिंग, इट इज अ डिवाइडेड, इट इज अ प्रोहिबिटेड बाय द कुरान इन इस्लामिक शरिया। मना कर दिया गया साफ लफ्जों में कि शराब पियोगे तो बहुत बड़े पापी और मुजरिम बन जाओगे। उसके बावजूद भी शराब पीकर सुबह को वोट डालने जाते हैं, सबसे बड़ा जो जालिम और करप्ट नेता होता है उसको कुर्सी पर बिठाने जाते हैं। किनका काम था ये? बनी इसराइल का। याद रखना बनी इसराइल की क्या हालत हुई, फिरौन के उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया। एक नजूमी ने, एक जादूगर ने कहा फिरौन से कि आपके कौम में, आपके समाज में एक ऐसा बच्चा पैदा होगा जो आपकी सल्तनत को, आपकी बादशाहत को, आपकी बादशाहत की कुर्सी के चारों पैर को तोड़ देगा। तो वो क्या करते थे कि जितना भी समाज में मालूम करवाता था फिरौन कि देखो किसका बच्चा पैदा हुआ, किसके घर में लड़का पैदा हुआ। युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, वो बच्चों को पकड़ कर लाते, ज़िबा कर देते थे। वयस्तहयून निसाअकुम, और औरतों को, बच्चियों को छोड़ देते थे। इतना बड़ा जालिम, इतना दर्द, और समाज के अंदर डर और खौफ उनका पैदा किया गया। हमारे समाज के भाइयों, बुराई बुरा बुरा है। कल चंपारण में एक पेपर, हमको एक लिस्ट दिया गया कि मौलाना दुनिया में इंसान क्यों आया है और दुनिया में इंसान गलती क्यों करता है, जबकि वो जानता है कि ये गलत है तब भी वो गलती करता है। ये 2-3 लाइन में एक पासवान जी थे हमारे हिंद बिरादरान वतन में, उन्होंने ये सवाल किया। आखिर के अंदर, मेरे तकरीर के बिल्कुल आखिर में उन्होंने ये सवाल किया। तो हमने कहा कि भाई दोनों रास्ते ईश्वर ने, परमात्मा ने बताए। अल्लाह तबारक व ताला ने मुसलमानों से कहा कि ये गलत है, मुसलमानों से कहा कि झूठ बोलना गलत है, मुसलमानों से कहा कि शराब पीना गलत है, मुसलमानों से कहा गया नबियों के जरिए से किसी की बेटी की इज्जत व आबरू पर हाथ डालना गुनाह है, मुसलमानों से कहा गया किसी की जमीन को हड़प करना पाप है, मुसलमानों से कहा गया कि सूद खाना गुनाह है, मुसलमानों से कहा गया कि झूठ बोलना बहुत बड़ा जुर्म है, चुगलखोरी करना, गीबत करना, तजस्सुस करना, these all bad things, and by the rejected through the Quran, या अय्युहल्लज़ीना आमनु या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुम। कुरान करीम के अंदर ये कहा गया अल्लाह से डरो, और इन्न बाज़-ज़न्नि इस्मुन कबीर, अल्लाह तबारक वला तजस्ससू वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा, किसी की चुगलखोरी मत करो, गीबत मत करो। अल्लाह ने कुरान में बयान किया कि गुनाह मत करो, नमाज मत छोड़ो, झूठ मत बोलो, शराब मत पियो, बेईमानी मत करो। And all things rejected and prohibited by the Quran, by the final message of Allah subhanahu wa ta'ala, अल्लाह के जरिए से मना कर दिया गया साफ साफ लफ्जों में। उसके बावजूद भी अगर इंसान गुनाह करे, हमने कहा कि पासवान जी भाई साहब, तो फिर इंसानों के अंदर जो गुनाह का एक मादा है, गुनाह का एक मादा, यानी इंसान जो है फरिश्ते नहीं है कि जो नूर से बनाए गए, वो कभी नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम। फरिश्ता जो होता है, देवदूत जो होते हैं, देवनामी देवदूत जो होते हैं, जो मनुष्य जो होता है वो नूर से बनाए गए। हमारा यकीदा वो नूरी मखलूक,
वो कभी गुनाह नहीं करते, लेकिन इंसान के अंदर गुनाह करने की कैपेसिटी है। गुनाह करने का जो आदमी के अंदर एक मादा होने, एक खमीर है, वो मिलाया गया। मिसाल के तौर पर हमारे मदरसे का बच्चा, एग्ज़ाम का टाइम आता है, इम्तिहान का टाइम आता है, तो वो बच्चा एग्ज़ाम लिखने बैठता है, लेकिन पास में उसके सवालात का जो जवाब है वो भी एक कॉपी में लिखा हुआ है, और उससे कहा गया कि बेटे इस कॉपी में तुम्हारे सवाल का जवाब भी है, या तो तुम अपने नॉलेज से लिखोगे या देख कर लिखोगे तो अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर अपने नॉलेज से, अपनी जानकारी के हिसाब से लिखोगे तो तुमको अच्छा पॉइंट और अच्छे मार्क्स और नंबर मिलेंगे। जब वो बच्चा लिखता है, सामने में है, जवाबात हैं कॉपी में, लेकिन वो फैसला करता है कि मुझे देखकर नहीं लिखना है, बल्कि मुझे अपने दिमाग से जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, उस हिसाब से हमको इसमें लिखना है। वो बच्चा लिखता भी है और अच्छा लिखता है, तो टीचर खुश होता है कि हमारा ये बच्चा ईमानदार है और ख़ुद से जो पढ़ा है अपनी नॉलेज की बुनियाद पर इसने अपनी कॉपी लिखी, तो वो उनका उस्ताद टीचर इतना खुश होता है। ऐसे ही इंसान के बारे में कि इंसान के अंदर खमीर है, मादा है गुनाह करने का, लेकिन वो इंसान डर जाता है जब गुनाह के करीब जाता है। लड़की लड़का जब करीब होते हैं, हमारे नौजवान साथी गुनाह करने वाले होते हैं, नाजायज संबंध बनाने वाले होते हैं, लेकिन अचानक अल्लाह की तरफ से उनके दिल में ये रौब, ये खौफ पैदा होता है कि नहीं, दिस इज बैड थिंग, ये हम लोग गलत करने जा रहे हैं, we are going to the wrong way, very very wrong way, and they decided to put the separate, वो खुद अलग हो जाते हैं कि शी इज माई डॉटर, ये किसी की बेटी होगी, ये समाज की बेटी है, इनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और अल्लाह ने मना किया है, वला तक़रबुज़ ज़िना, जिना के करीब मत जाओ, अल्लाह ने मना किया है। अगर वो रुक जाता है डर से, वो मादा, उस खमीर की का वो भावना ज़्यादा बढ़ जाता है, तो अल्लाह तबारक व ताला उस बंदे पर, उस नौजवान पर बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ और बहुत ज़्यादा खुश होते। हमने कहा ये है मनुष्य विषय। आप जो बोलते हैं कि इंसान जानने के बावजूद भी क्यों गुनाह करता है, इंसान जानता है जब गुनाह करता है कि ये गुनाह है, लेकिन या तो अपने फ़ायदे की वजह से, जैसे अभी इलेक्शन के वक्त चल रहे हैं, जानता है मुखिया जी कि ये गुनाह है, वृद्धा पेंशन को रोकना गुनाह, इंदिरा आवास में से 25 से 30 हजार कमीशन लेना गुनाह है, स्ट्रीट लाइट के 3-3 लाख रुपए लाए जाते, वो हड़प कर लिया जाता, वो भी गुनाह है, गौशाला के 1,87,000 रुपए आते हैं, वो भी गुनाह है, उनको भी हड़प करना गुनाह है। वो जानते हैं इस बात को, एक रोड को 3-3, 4-4 मर्तबा पैसा उठाना एक साल के अंदर, ये भी गुनाह है। वो जानने के बावजूद भी, लेकिन वो देखता है कि आई एम मुखिया, मैं मुखिया हूँ। मुखिया का मतलब घोटालेबाज। आज के ज़माने में सबसे बड़ा मुखिया वो जो सबसे ज़्यादा घोटाला करे। आज के ज़माने में सबसे बड़ा सरपंच वो जो सबसे ज़्यादा झूठ बोले। आज के ज़माने में सबसे बड़ा लीडर वो जो सबसे ज़्यादा बेईमानी करे। हम उन्हीं को मानते हैं लीडर, लेकिन बहुत से ऐसे भी होते हैं। हमने पूर्णिया के एक इलाके में देखा कि एक मुखिया है, 25 साल से जीत रहा है, लोग काम नहीं करते। अपने उसके घर के अंदर बीमारी हो जाए तो उत्तर प्रदेश से फोन करता है कि मुखिया जी हमारी अम्मी का तबीयत खराब है, वो अपना आदमी भेजकर उसको पूर्णिया लाइन बाजार लेकर जाती है। अगर ऐसे काम करने वाले हों, है भी अल्हम्दुलिल्लाह, वो पुण्य समझकर काम करते हैं, नेकी समझकर काम करते हैं, तो अल्लाह उससे खुश होता है। लेकिन वो मुखिया जी जो लूटता है करोड़ों रुपए को, तो गुनाह करने का मादा है, अपने फायदे की वजह से वो गुनाह कर रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो एक बात है, फिर अल्लाह उससे खुश नहीं होते, अल्लाह उससे नाराज होता है। हमने कहा कि भाई साफ अल्लाह ईश्वर ने बयान कर दिया। हमने कहा कि अगर गुरु से पूछोगे तो गुरु नहीं बताएंगे, नेता से पूछोगे वो कहेंगे कि नहीं हर गुनाह जायज़, वोट लेने के लिए
कुर्सी पर बैठने के लिए हर काम जायज, चाहे वो कहीं का दंगा हो। अभी यहीं पर हमारे इस गांव के अंदर 150-200 का घर हमारे मुस्लिम भाइयों का, बाकी चारों तरफ हमारे नॉन मुस्लिम भाई रहते हैं। ये पुरानी तहजीब है, रहते हैं, ये तारीख है प्यार और मोहब्बत की। लेकिन जब से ये राजनीति आई धर्म की, तब से इनको डिवाइड कर दिया गया। जब से अपने अपने फायदे आए, तब से अपने नेताओं से जब से पूछने लगे, तब से कौम बढ़ गया। मैं कहता हूं हिंदू भाइयों से कि हमारे हिंदू भाइयों, कोई भी मसला का समाधान चाहिए तो आप किसी लीडर से मत पूछो, वो आपका खैर खा नहीं है, वो आपका ईमानदार नहीं है। तो आप किससे पूछेंगे? आप गीता खोलो, गीता खोलिए, 2 अध्याय 3 अध्याय के मंत्र श्लोक मौजूद। तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा। कौन सा काम कार्य, कौन सा काम अकार्य नहीं करना है। व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, शास्त्र में अच्छी बातें लिखी गई। उन भाई को हमने पासवान साहब को कहा कि देखिए क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। तो आपको ये कहां से मिलेगा? आपके ग्रंथ से मिलेगा, आपके नेताजी के ऑफिस से नहीं मिलेगा। नेताजी के ऑफिस में मिलेगा कि अरे लड़ाओ, मार डांग करो, हिंदू को अलग करो, मुस्लिम को अलग करो, यही कहेंगे। हमको यहां से वोट चाहिए, यहां ये करना होगा, तो यहां तक के दंगे करवा देते हैं, बम ब्लास्ट करवा देते हैं अपने फायदे के लिए। इसीलिए नेताजी के ऑफिस में चापलूसी मत करो, ईश्वरीय ग्रंथ से पूछो। तस्मात् शास्त्रम परमाणंति कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिर्हसि। 2 अध्याय का 2 मंत्र, 4 मंत्र, 24वां मंत्र है श्रीमद् भगवत गीता का। के मनुष्यो इंसानो, अगर तुम्हें जिंदगी में कोई मामला पूछना हो, कोई मसला तुम्हारा अटक जाए, तुम भटक जाओ, तो क्या करोगे? मंत्री जी से पूछोगे, या करप्ट मुखिया से पूछोगे, या वो घोटालेबाज सरपंच से पूछोगे? नहीं। अगर ईमानदार है तो मशवरा ले सकते हो, लेकिन 80-85% लोग ऐसे हैं कुर्सी इख्तिदार पर जो ईमानदार नहीं होते, बेईमान होते हैं, लुटेरे होते हैं वो। अगर मैं झूठ बोलता हूं, मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखी, अपने अक्सर इलाकों में हमने देखा है लुटेरे लोग कुर्सी इख्तिदार पर काबिज होते। समाज का एक अच्छा आदमी, उसको नहीं कुर्सी इख्तिदार पर बिठाया जाता। इसलिए उनसे नहीं, अपने शास्त्र से पूछो। तस्मात् शास्त्रम, और अगर शास्त्र से पूछोगे तो वो शास्त्र तुमको अपनी पुरानी ईश्वरीय ग्रंथ की रोशनी में तुम्हारे समस्या का समाधान भी देगा। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य। हाँ, पता चलने के बाद नहीं मानोगे तो फिर आग में घुसेड़ दिए जाओगे। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्ता न सिद्धिम वापनुति न सुखम न प्राम गति। अगर शास्त्रों को फिर नहीं मानोगे तो जहन्नम में जाओगे। कहां जाओगे? नरक में जाओगे। हमने कहा कि मेरे भाई, अगर आप इंसान हैं तो आपको करना क्या है? कार्य अकार्य करना क्या है? आप अपने ग्रंथ को देखो। और मुसलमान है तो क्या करना है? फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर कोई मसला, कोई मामला उलझ जाए तो कुरान के तरफ चले आओ, अहादीस के तरफ चले आओ, शरीयत इस्लाम को उलट उलट कर देखो। फ़इन तनाज़अतुम, इफ यू आर इन उलझन, अगर आप उलझन में चले गए, अगर आप कंफ्यूज्ड हो गए कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है, फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। समस्या का समाधान कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद। हमने कहा कि भाई देखिए कितना क्लियर और आसान है कि इंसान जानने के बावजूद भी गुनाह क्यों करता है। इंसान अपने फायदे के लिए जानने के बाद भी गुनाह करता है। लेकिन अगर वही इंसान बाज दफा ये समझकर छोड़ देता है कि ये गुनाह है, नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे, गुनाह है, ये बहुत बड़ा गुनाह है, पाप है, जुर्म है, अल कबाइर वल इशराकु बिल्लाह व हुकूकुल वालिदैन व क़त्लुन नफ्स व शहादतुज़ ज़ूर इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। है वो आदमी फैसला करता है कि नहीं ये गुनाह, हमें इस गुनाह से बचना है, अपने आप को बचाता है। मेरे भाइयों, मेरे समाज के नौजवानों, मेरे समाज के मुसलमानों,
मेरे दिल में आज बहुत ज्यादा दर्द है। और बहुत पहले आकर मैंने कहा अराकीन जलसा से भाई साहब से कि मुझे जरा आराम चाहिए, मैं बहुत ज्यादा थका हुआ। कुछ इलाकों के कुछ पंचायतों के रिजल्ट सामने आए। मैं दावे के साथ कहता हूं जो कि हाट विधानसभा के कुछ पंचायत के लोगों, जब आपके सामने में बाई प्रूफ जब ये वाजे हो गया कि ये नेता गलत है, फिर से आपने पैसे लेकर उनको कुर्सी पे बिठाया। मैंने अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दी, लेकिन आपने अपने ईमान का सौदा किया। एक बात याद रखो, अगले 5 साल तक जो भी गुनाह करेगा, जो भी घोटाला करेगा, वो जिम्मेदार वो बाद में होगा, पहले कौम और जनता होगी। इसलिए कि हमने पैसे लेकर उन्हीं शराबी और कबाबी और लुटेरों को कुर्सियों पर बिठाया। मैं साफ लफ्जों में बोलता हूं, मुझे यकीन है कि सारे वही लोग कुर्सी पर आए जो पिछले बार थे। वही कौम के पंचायत का प्रमुख आ गए, वही मेंबरान आ गए। कहीं ना तो कहीं डीलिंग हुई है जनाब, कहीं ना तो कहीं नोट की गड्डियां खोली गई है। ये बात मैं 2 टोक लफ्जों में कह सकता हूं। और जो कि हाट विधानसभा के उन पंचायतों के लोगों, मैं नाम नहीं ले सकता उस पंचायत का, लेकिन गलत आदमी की जब उनकी सारी चीजें लोगों के सामने रखी गई थी, कौम के एक एक फर्द को बताया गया था, आप चुनते अपनी मर्जी से किसी और को चुनते, लेकिन आपने उन्हीं लोगों का दोबारा इंतखाब किया। मैं बहैसियत आलिम मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की थी कि लोगों ये गलत है, इन्होंने ऐसा काम किया है, इन्होंने ये घोटाला किया और इन्होंने ये करप्शन किया है। देख लीजिए आपके हक हुकूक को उन्होंने लूटे हैं। तो आवाम की जिम्मेदारी थी कि भाई उनको उनका बाइकाट करते, अपने वोट का और अपने मत का सही इस्तेमाल करते। लेकिन शराब पिलाकर, आपके बच्चों को शराबी बनाकर, झूठ बोलकर, आपके सामने झूठ का पुलिंदा खोलकर 10-10 हजार रुपए की नोट की गड्डी देकर आपको फिर से वो कुर्सी पर बैठा है। तो पिछले साल 1 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए का गबन उसने किया था, अगले 5 साल में करोड़ों का गबन करेगा तो उसका गुनाह दूसरे नंबर पर उसको लिखेगा, पहले नंबर पर आपके माथे में जाएगा। पथराबाड़ी पंचायत के लोगों, आपका जमीर मर चुका है, आपका जमीर मर चुका है। बहुत सारे ईमानदार लोग थे कुर्सी इख्तिदार पर, और मैं कहना चाहूंगा जो कुर्सी पर बैठे, आप अपनी इस पोस्ट का सही इस्तेमाल कीजिए। आपको अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है, अपनी जिम्मेदारी को कौम का नौकर समझकर आप पूरा कीजिएगा, तो मरने के बाद आपको अल्लाह तबारक व तआला इसका अज्र देगा। लेकिन मैं जानता हूं पूरी ताकत लगाई गई थी, अगर आपने कौम को, समाज को लूटने के लिए अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं, तो मेरे भाई, मेरे कायद साहब, यू विल बी लूजर इन दिस वर्ल्ड। और मरने के बाद भी आप रुसवा होंगे, आप दुनिया के अंदर भी जलील होंगे। मैंने साफ लफ्जों में उसका नाम लिया, उस पंचायत का। मैं नाम नहीं लूंगा उस लीडर का, क्योंकि वहां के लोगों से मुझे शिकायत है, वहां के अवाम से मुझे शिकायत है कि वही फ्रॉड, वही 420 करके कुर्सी पर बैठे, कल तक नजर नहीं आते थे लोगों की परेशानी में, आज फिर से समाज एक विराजमान हो गए कि आई वॉन द कंपटीशन, हम जीत गए, कुर्सी पर बैठ गए। मेरे भाइयों, जो चीज सामने आ जाती है कि ये बुरी चीज है, उससे बचना हमारी अखलाकी नहीं बल्कि शरीफ फरीजा है कि आप उस चीज से बचें। ये बंदा गलत है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, ये चीज़ कोई गलत है तो उसको रोकने और रुकने की कोशिश कीजिए। नहीं, फिर से हम वही करेंगे, मौलाना आप लाख करो, कुछ भी करो, हमको वो करना जो हमारा दिमाग चाहता है।